जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना मन एक बार फिर करता हूं स्वागत हमारे एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, सपनों के इस जय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप जान रहे हैं वैकेंसी आ चुकी है एसएसआर की, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिला होगा कि किसमें क्या है क्या नहीं है, क्या क्या पैटर्न है। तो इसलिए मैं अपने मन से नहीं, पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसमें आपको क्या क्या जान लेंगे, शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, फॉर्म तिथि क्या है, आयु, फॉर्म शुल्क, वेतन एवं सीमा निधि, कितना आपको पैसा मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है और चिकित्सा मानक भी क्या रहने वाला है। सब कुछ बेहतरीन लेवल में मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं तरीका। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया कि हमारा बैच कौन सा है, किससे हम जुड़ जाएं कि हमारा पूरा सिलेक्शन हो जाए, तो बस उसी की हम बात करने वाले हैं। आइए वो हमारा क्या रहने वाला है फटाफट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ भैया दिखाइए, ये रहा हमारे पास समुद्र मंथन बैच। मैं बार बार नहीं कहूंगा लेकिन मैं आखिरी बार जरूर कह रहा हूं, ये एक ऐसा बैच साबित होगा जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जी हां, ये जान लीजिए आप कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं, मात्र 499 का बेटा, जितने का फॉर्म है उस फॉर्म से भी कम का है। इस बैच से जुड़ना मतलब सिलेक्शन होना, यह बात की मेरी श्योरिटी, मेरी गारंटी है। और इसमें पूरा सिलेबस मैं 2 बार पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि बस और बस आपके आईनेट 1 के लिए, आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके लिए भी इसमें मैं आपको बैच अलाउ करूंगा, उसका सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा। आया समझ? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी शैक्षिक योग्यताएं क्या है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एसएसआर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, एमआर और मेट्रिक्स का अलग से वीडियो आएगा, इसमें आप एसएसआर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई आपका डाउट बचेगा तो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या बोला है भैया, कह रहा है हमारे पास कि भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी, यानी हमारे पास मैथ और फिजिक्स में 10+2 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। और हमारे पास इंग्लिश करें, हमारे पास फिजिक्स और मैथ में 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। आगे हम बात है जो भैया अभी फिलहाल क्लास 12th पास किए वो क्या करें, तो हाँ जी हाँ, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास साफ साफ लिखा है नोट पॉइंट में, यहां पे क्या लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा हमारे पास जो करे कंफ्यूजन है ना, भौतिकी और गणित में के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना चाहिए। नोट पॉइंट में क्या है, 2025-26 के कक्षा 12वीं बोर्ड में जो बच्चे बैठे हुए थे वो भी आवेदक के पात्र है। देख लो, आवेदन करने के पात्र है, आवेदन करने के पात्र है। जी हाँ, तो जो हमारे 12th अपियरिंग वाले बच्चे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं बिना किसी देरी का। नेक्स्ट हम बात करें तो भैया इसमें हमारे पास एज क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, सीधा हम बात करते हैं ओपनली फॉर्म में। जिन बच्चों का एज इन डीओबी के अंदर आ रहा है 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 अक्टूबर 2009 के बीच, कौन कौन सा भैया, 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 अक्टूबर 2009 के बीच जिनकी भी डीओबी आ रही है वो सारे बच्चे क्या करते हैं भैया, हमारा फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अब किसको किसको कब बुलाया जाएगा, जो हमारा पहला इनटेक है उसमें बुलाया जाएगा 1 दिसंबर 2004 से 31 में 2009, और जो हमारे पास 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 में सेकंड इनटेक वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप फेल भी हो जाते हैं फर्स्ट इनटेक में फिर भी आपको सेकंड इनटेक में बुलाया जाएगा, आप ये जान लीजिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा भैया, हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, सेवा निधि की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 70% आपके इन हैंड सैलरी आएगी, 30% आपका पूरा कलेक्ट होगा। यानी कि ये जान लीजिए पहले वर्ष आपका आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको महीने का सैलरी 30,000 मिलेगा। ठीक है, 30,000 में जिसमें आपका 21,000 आपके हाथ में आएगा और 9,000 रुपया जो आपका होगा वो आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष हमारे पास 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष हमारा 40,000 सैलरी आपकी पर महीने की हो जाएगी। और ये बहुत मोटा अमाउंट होता है 40,000, ये जान लो। और इतना ही नहीं, आपको प्रॉपर ये देख रहे हो, ये अमाउंट देख रहे हो ना, आज के समय किसी से 5,000 लेने जाओ तो कहता है क्या कब तक लौटाओगे, और यहां पे आपको देश सेवा का भी मौका मिलेगा, वर्दी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, और पेमेंट तो देख ही रहे हो। अच्छे अच्छे जॉब में इतना अच्छा पेमेंट नहीं होता है। फिर ये छोटी सी मोटिवेशन लाइन मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, जमाने में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर, किसमें, नोटों में लिपटकर, सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो उसी कफन के जुनून के लिए, आग के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं।
आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कब क्या होगा। देखो फटाफट से इसमें पूरा पूरा मैंने लिखवाया है, आप ध्यान समझिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आपका जो फॉर्म है बेटा, वो फॉर्म 14 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 6 अप्रैल तक भराएगा। करेक्शन विंडो 10 और 11 अप्रैल को खुल जाएगा, 2 दिन खुलेगा करेक्शन विंडो। एग्जाम आपका मई के सेकंड वीक में होना है, ये बात तय है। और हम बात करें हमारे पास रिजल्ट भी मई लास्ट या हमारे पास जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की तो बेटा सितंबर, यानी आपका फेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर में आ जाएगा। फिर हम बात करें भैया हमारे पास अक्टूबर में क्या होने वाला है, आपका फेज 2 होने वाला है। और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो दिसंबर में हो जाएगी। जी हाँ, दिसंबर 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया हमारे पास क्या रहने वाला है, देखो क्या कैसे कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है। फेज 1 की हम बात करेंगे जो कि हमारा एसएससी कराने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा इसमें 100 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाला है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा। आगे हम बात करें बेटा, ये 4 खंडों में बटा होगा, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान। और हर एक खंड का 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ 25 और 25 नंबर का, साइंस 25 और 25 नंबर का। साइंस में तो 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स का ही रहेगा, ठीक है। और जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। आगे हम बात करें हमारे पास तो भाई 10+2 का लेवल रहने वाला है। 1 घंटा आपको समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और फिर हम बात करें गलत उत्तर के लिए, साफ साफ इसमें लिखा है कि आपका 0.25, जी हां, अगर गलत उत्तर देते हैं आपको 0.25 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। किसमें? फेज 1 में, फेज 1 में, फेज 1 में, जो कि एग्जाम अभी आप मई में देने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क। 550 रुपए बेसिक आपका परीक्षा शुल्क है, उसमें 18% जीएसटी जोड़ के लगभग 6.5 के नियर अबाउट आपका लगने वाला है। अब आपका भाई जो भी फॉर्म भरेगा 50-100 रुपया वो भी लेगा, तो अपना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे का डाउट था भैया क्या हम अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ बेटा, आप एसएसआर का अलग फॉर्म भर सकते हो और एमआर का अलग फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके शारीरिक मापदंड की। भैया किसके लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, बॉयज के लिए क्या है? तो ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं बॉयज के लिए तो दौड़ जो 1.6 किलोमीटर की है वो 6 मिनट 30 सेकंड में है और महिला के लिए 8 मिनट में है। उठक बैठक पुरुष के लिए 20, महिला के लिए 15, पुशअप पुरुष के लिए 20, महिला के लिए 10, सिटअप पुरुष के लिए 15, महिला के लिए 10 रहने वाला है। ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, सब बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। मेन कहानी रिटर्न की है, और रिटर्न के लिए एक लौता बैच, एक ही बैच है। वो बैच भैया हमारे पास कौन है, मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से। तो वो बैच हमारे पास कौन रहने वाला है? अरे आजा, खुल जा सिमसिम, ये देखो यही बैच, समुद्र मंथन बैच। मैं कह रहा हूं बेटा, मैं बहुत गौर से कह रहा हूं, बार बार कहता हूं आपसे, समुद्र मंथन बैच एक ऐसा बैच है जो आपको पूरी तरीके से आपके वर्दी से मिला देगा। ये वर्दी को मिलाने वाला बैच है, ठीक है। आइए चलते हैं, हम लोग कहां थे भैया, हम लोग चीजें इन्फॉर्म को, अरे यार ये देख रहे हो क्या एनिमेशन है, सुनो हम लोग कहां थे भैया, हम लोग हाँ मापदंड पे थे, ये हमारा हो गया। फिर हमारा जैसे ही क्या होगा भैया, दौड़ हो जाएगा, फिर उसी दिन आपका मेडिकल और उसी दिन आपका रिटन एग्जाम होगा। उस रिटन एग्जाम की पैटर्न क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे आपका फेज 1 हुआ था, सेम वही कहानी रहने वाली है। साफ साफ देखिए क्या होगा भैया, हमारे पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ओएमआर पे पेपर होगा। कैसे होगा भैया, हमारे पास पेपर ओएमआर पे रहने वाला है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामान्य 25-25 क्वेश्चन आएंगे, ये जान लीजिएगा। 1 घंटा आपको समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा बेटा? आपको 1 घंटा समय मिलने वाला है। और इसमें कोई भी सेक्शनल पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है भैया हम इसमें सेक्शनल पार करें, नहीं, कोई भी सेक्शन नहीं है। ओवरऑल पार करना होता है, ओवरऑल कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है। कोई भी इसमें सेक्शनल का लोचा नहीं है, ये चीज दिमाग में सेट कर लेंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका सिंपल सा मेडिकल होगा। मेडिकल में हमारे पास क्या है, आपका नॉर्मल जो चेकअप होगा वो चेकअप होगा। और बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया हाइट कितनी ले रहा है गर्ल्स और बॉयज की। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है न्यूनतम लंबाई मानक, न्यूनतम लंबाई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए हमारे पास लंबाई 157 सेंटीमीटर। जी हाँ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए लंबाई हमारी 157 सेंटीमीटर होने वाली है, 157 सेंटीमीटर होने वाली है। आगे हम बात करते हैं फोटो। बहुत बच्चों का डाउट है भैया फोटो कैसे खिंचवाएं, तो बेटा फोटो आपकी स्लीट वाली लगेगी। जी हाँ, स्लीट ऐसे एक लेके, अगर मेरे पास यहां पे हो तो हाँ देखो हमारे पास बुक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे आप आराम से क्या करेंगे, ऐसे प्रॉपर वे में आप ऐसे आराम से ऐसे लेके आप स्लीट पकड़ के फोटो खिंचा के, आप प्रॉपर वे में फोटो खिंचा के उस पर आपका नाम रहेगा, डीओबी रहेगी, फोटो आप खिंचा के आराम से उसी फोटो को अपलोड करेगा, उस फोटो को रखेगा, 7-8 कॉपी बनवा के आपके काम देगा, ठीक है। पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। फिर से वही हमारा कौन सा बैच भैया,
समुद्र मंथन बैच, इससे बेस्ट कुछ नहीं, इससे बस बढ़िया कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश बैच, एक और फ्रेश बैच आपको चाहिए, तो कमेंट करिएगा, जरूर फ्रेश बैच के बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। कैसा लगा इंफॉर्मेशन कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी एमआर और मिलिट्री असिस्टेंट का अलग से एक और वीडियो में बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।